जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की बनाया था, दुर्गा बनाया था, अध्या माया बनाया था, प्रकृति देवी। तो यहाँ बता रहे हैं कि स माने उसी बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम माने सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रय माने अष्टंगी दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। तस्य माने यही सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता परमेश्वर, यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ है, ये वही परमात्मा है हम जिससे बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम माने बीज से, वीर्य से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये सभी भक्त आत्माएं, वी माने अलग से, अलग अलग, धूमंतु दुमंत का अर्थ है मनुष्य और स्वर्ग लोक में, इस लोक में, पाताल लोक में आदि, स्वर्ग लोक आदि में वसंतु माने निवास करने लगी। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक बताता, 5वां श्लोक बताता है कि मैं तो सभी प्राणियों का पिता हूँ और मैं इस प्रकृति देवी के पेट में, गर्भ में बीज स्थापन कर देता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यही ये अथर्ववेद बता रहा है कि पहले तो हम उस परमात्मा से बिछड़े, पूर्ण परमात्मा से, और उससे वियोग होने के बाद फिर इस काल के और प्रकृति के संयोग तक हम ये न्यारे न्यारे रहने लगे, बस यहाँ अपना अलग शरीर बना। अब छठा श्लोक बताता है कि पूर्व माने पहले वाले, नूनम माने निसंदेह, तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो विधिवत साध करता है को, वापिस माने वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वस्य माने पहले के, धाम माने लोक अर्थात सतलोक में हिनोती भेज देता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए, ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर जो भक्त आत्मा सतलोक पहुंच गया, फिर उसको ये पता चलता है कि मैं कैसे इस काल के जाल में फंसा था, कैसे हमने स्वयं ही स्वेच्छा से अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर और इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, जिसके कारण हमने ये नाना कष्ट उठाने पड़े उस मृतलोक में जाकर। उस सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को और उस पूर्ण परमात्मा को जिसकी तलाश सब प्राणियों को है, उसको पाकर फिर बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ, आधा सोवे आधा जागे, बड़े प्यार के साथ फिर वो वर्णन करता है उस परमात्मा की महिमा का। हे मालिक, बड़ी दया करी, आपने इस काल के जाल तक हमें निकाल लिया। बहु अभी बहुत आनंद, साकम माने के साथ, अर्धः माने आधा, ससन सोता हुआ, इतथ्या माने इधिवत, इस प्रकार, नु माने सतीति करता है, सतुति करता है। गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा में छुडानी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनको भी परमेश्वर कबीर साहब आए थे और सतलोक लेकर गए थे उस आत्मा को, और फिर उस अपनी प्यारी आत्मा को वापस भेजा था। तब उस परमेश्वर स्वरूप हुए परमात्मा के संपर्क में आने से गरीबदास जी महाराज ने कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति ही वहां सोते चादर ताने। अब इसी अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7वां और अंतिम ये स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि रची, जो जगत पिता, जगत गुरु, विधिवत साधक को सतलोक भेजने वाला, वास्तविक साथी और काल की तरह धोखा न देने वाला, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार वो है कौन, ये बताएगा कि वो कबीर परमेश्वर है।
यह माने जो अथर्वाणम, अथर्वाणम माने अचल अविनाशी, जो कुल वास्तव में अविनाशी, परम पितरम माने जगत पिता, देव बंधु भक्त का आत्मा का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, चय तथा नमशा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, एवं माने सुरक्षा के साथ, सतलोक गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायते काल की तरह धोखा न देने वाला, स्वभावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वही, तो माने आप, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर है। ओए होए होए, वह कबीर परमेश्वर है। ये स्पष्ट अथर्ववेद कांड नंबर 4 ने कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने सारी सृष्टि रची, सभी का वो पालनहार और कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर परमेश्वर है। अब वेदों में पुनर्देखिएगा, ये अथर्ववेद अक्षेम करण दास त्रिवेदी के द्वारा भाषा भाष्य है, और ये अथर्ववेद भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक, इसका ये आर्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सरलार्थ प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना और इतना। अब नीचे देखिएगा, ये अथर्ववेद आर्य भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक श्री पंडित क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी कृत भाष्य। अब इन्होंने सच्चाई को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये देखिएगा, ये वही अथर्ववेद चतुर्थ कांड भाषा भाष्य चतुर्थ कांड है। इसके ये देखो यहाँ पर, स ही दिव्य स पृथ्वी रथसता, ये वही श्लोक है चौथा कांड नंबर 4 का वाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 में। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि स माने उस, स विष्णु व शिव ने ही दिव्य सूर्य के और पृथ्वी के सत्य कारणों में स्थित होकर विशाल सूर्य और पृथ्वी के अक्षेम के साथ, ये देखना, ठहराया। उस विशाल परमेश्वर ने जात सन प्रगट होकर, ये विशेष ध्यान से देने की बात है इनकी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रगट होकर अर्थात आकार में आकर दोनों विशालों अर्थात सूर्य रूप सदम घर पृथ्वी वाले लोक को अलग अलग ठहराया, स्थिर किया। अब देखिएगा भक्तात्माओं, एक तरफ तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, वह कभी आकार में आता ही नहीं, और उसी आर्य समाज को स्वीकार्य ये भाषा भाष्य है। इसमें ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में लिखा है कि परमात्मा ने प्रगट होकर और ऊपर के और नीचे के लोक रचे।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।